तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं आस्किंग बिग यूट्यूबर्स डेव वगैरह जो भी है इसका टाइटल। अब तुमको टेगर्ड इंसान पता होगा, उसका भाई फुगरा इंसान लाइव इंसान निकल ही गया था। अब ये चीज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग के पास कंटेंट की कमी है। और वैसे भी आज का कौन से बड़े नंबर वाला इंडिया का यूट्यूबर हिंदी का कंटेंट बना रहा है, टैक्स यूज करके सबको तो बाहर वाली ऑडियंस ही चाहिए। अब रहा कुछ मैं भी वही चालू कर दूंगा तो खत्म इंडिया के अंदर क्वालिटी का कंटेंट। तो अब मैं जाऊंगा बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पास डेयर पूछने के वो मुझे क्या डेयर देते हैं। अब देखो अभी बज रहे रात के 3-4। हाँ तो अब मैं तो जाग रहा हूँ लेकिन वो लोग नहीं जाग रहे होंगे। तो वो लोग नहीं जाग रहे होंगे तो मैं मैसेज भेजूंगा तो उनकी आत्मा थोड़ी देगी रिप्लाई। तो इसी के लिए मैं प्रिटेंड करूंगा कि उसने मुझे ये वाला डेयर दिया और मेरे को ये पूरा करना है। और ये सब मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1,50,000 सब्सक्राइबर के लिए। जो भी है कर दो यार सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो। बाकी अगर कर रखा है तो दिल से थैंक यू सो मच तुम्हारा। और कौवे की चद्दर तो अपना स्वैग मानना बनकर। तो सबसे पहले मैं गया फर्क के पास और उसने मुझे चैलेंज दिया कि M4 जो गन हमको गेम के बिल्कुल स्टार्टिंग में मिलती है, उस गन से लेजेंडरी रैंक जहाँ पे सब लोग MX9 को स्पैम करते हैं। अरे एक का तो नाम ही MX9 स्पैमर है। सामने वालों के पास MX9 की थन स्किन है, डायमंड की स्किन है और मेरे पास क्या है M4। गेम ने जो हाल इसका करके रखा है, इससे ज्यादा डैमेज जादू की चप्पल फेंक के मारोगे तो लगेगा। लेकिन अभी कोई नहीं, फर्क ने हमको चैलेंज दिया, हम पूरा करके बताएंगे। तो एक बंदा ज्यादा था 8 पॉइंट के अंदर, उसको मैं मार देता हूँ, मुंह पे दूंगा। ये कितने तेजस्वी लोग घुस चुके गेम के अंदर। फिर MX9 डायमंड वाले को भी मार देता हूँ। फिर यहाँ पे जो मैं दिमाग लगाता हूँ ना, मेरे को यहाँ पे तो बस डैमेज ही मिल रहा था। तो मेरे को पक्का लगा था ये लोग यहाँ पे नहीं स्पॉन होना ना, पीछे की साइड होंगे। और एक बंदा हुआ और हमारे ऊपर ही आ रहा था और जो था अकबर की तलवार ऊपर नहीं चढ़ जा रहा। अब गाइस मैं भूल ही गया था कि हार्ड पॉइंट मेरे ही नीचे बनने वाला है। मतलब सब लोग ऊपर ऐसे भाग के आएंगे जैसे टेलीस्कोप पर बूफर लगाए। मेरे को लगा ग्रेनेड को कुक करके कोई गलती कर दी, लेकिन बिल्कुल नहीं, एक किल मिल गया। यहाँ पे स्टेज 4 का कपड़ा MX9 के ऊपर इथन बिथन कामो लेके बंदा मस्त आया ऊपर फुल स्लाइडेड मार के, लेकिन पिट गया M4 से। साथ में ड्रॉप शॉट वाली मूवमेंट थी। उसके बाद में वापस ऊपर जाके थोड़ा बहुत किल ले लेता हूँ और फिर लास्ट में वही अपना कटाना वाला नूबड़ा हमको मार देता है। अब जो न्यूक की चैलेंज वाली आशा थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं अपना आखिरी दम तक लड़ूंगा। ये बंदा अपना 3M लेके बैठा था तब भी नहीं मार सका, लेकिन इसके टीममेट ने मार दिया 1 शॉट, वो भी MX9 डायमंड से। कभी कभी सोचता हूँ जब MX9 नर्फ हो गया तब कितने लोग रोएंगे। 1 शॉट मारती है भाई ये गन, लेकिन अभी मेरे को रोना चाहिए क्योंकि टीममेट हमको छोड़ के भाग गया। इधर मैंने अपना टीममेट को बचाने की कोशिश की लेकिन मैं उसको बचा नहीं पाया, मुझे अफसोस है, लेकिन मैंने बदला ले लिया। अब मैं यहाँ पे इनके बंदों को अच्छा खासा मारता भी हूँ, पर पता नहीं आशा जो होती है ना वो मैंने छोड़ रही थी इस मैच में न्यूक की। बोला अगले मैच में ही होगा क्योंकि इस वाले मैच के अंदर लोग हार्ड पॉइंट के अंदर ही बैठे थे। और ये डेथ हमने सेकंड ट्राई के अंदर कंप्लीट किया, क्योंकि पहली ट्राई के अंदर क्या हुआ था, मैं खेला तो बहुत ही बढ़िया था। मतलब न्यूक के सिर्फ 2-3 के लिए दूर था, हो जाता न्यूक इस वाली गेम के अंदर ही। पर हुआ क्या, टीममेट जो थे वो पता नहीं उनको हार्ड पॉइंट से एलर्जी थी और एनिमी को प्यार था। वो लोग एनिमी बैठा रहे और गेम को उन्होंने खत्म कर दिया। तो अब मैं ये तो बोल नहीं सकता, क्वालिटी वालों प्लीज गेम को थोड़ा और लंबा दो, 180 पॉइंट कर दो, मेरे को बस 2 किल चाहिए, न्यूक मानना है। और मैंने रिसोर्स पैक डाउनलोड नहीं करा, सारे का सारे अच्छे बंदे थे। MX9 वाला नू बड़ा है। ये देखो लेजेंडरी गुंजो, तो उनको मार के कोई फायदा था नहीं। मैं सीधा हार्ड पॉइंट के अंदर घुस गया और 17 किल पे रह गया। ऊपर से मैंने 5 बंदों को इतना लो किया, टीममेट साला किल चोरी कर गया। लेकिन हम लोग वापस आते अपनी क्रैश वाली गेम पे। इधर मेरे को सच्ची में नहीं पता मेरी गन को क्या हो गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था गांजा फूक के मार दिए। एक HP बंदों को क्या वास्ते छोड़ दिए, मेरे को कुछ नहीं पता। अब उधर 2 बंदे यो हगना बैठ गए, मैंने सोचा इसको एक नेड मारता, लेकिन वो 1 HP के अंदर निकल के मर के मेरे टीममेट को किल देता और इधर टीममेट अपना प्लेटर मिशन हक देता, लेकिन मैं इसको मार देता। उसके बाद वो साला कटाना वाला बंदा अपनी पूरी जिंदगी इधर निकालेगा, हगू मुतू करेगा। डायरेक्ट बैठने के लिए 10 सेकंड के लिए जगह क्या दे दी, उसको अपना ही कर लिया। और इस वाले बंदे को मैं वापस से 1 HP छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है इधर वाला बंदा मेरे को मार देगा। फिर उस MX9 वाले दरिंदे से अपने टीममेट को जीवन दान देता हूँ, लेकिन एक और दरिंदा आ जाता अपनी MX9 डायमंड लेके, मैं उसको भी नहीं छोड़ता हूँ। एमओ वाली पर्क से एमओ मिल जाती है, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए MX9 रखना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं एक बंदे को मार देता हूँ, लेकिन पीछे RPD वाला नुबड़ा बैठा था जो मेरे को मार नहीं पाता है। मैंने RPD चला के रखी, बहुत ही बढ़िया गन है। यहाँ पे मैं इस वाले बंदे को भी मार देता हूँ। वो वाले गेम प्ले भी भाई कब से पड़ा आईपैड के अंदर। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं चैलेंज की, जो कि हमको फर्क दे दिया M4 से न्यू को मारने वाला। अब मैं यहाँ पे आके जैसे तैसे एंगल बनाता हूँ RPD वाले नुबड़े को मारने के लिए, लेकिन भाई एंगल बन ही नहीं रहा था। और यहाँ पे देखो M4 की गोली खत्म। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, MX9 चलानी पड़ेगी एमओ लेने के लिए। जिसकी MX9 थी उसको उसी की गन से हेडशॉट पे हेडशॉट मारे। और इस वाले टीममेट को मुझे पैसा देना चाहिए। भाई कितनी बार बचा चुका हूँ इसको मैं।
अरे माना भाई पैसे नहीं है मत भेज, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम किल तो मत चुरा। मेरे पास MX9 थी, मरने का कोई चांस नहीं था। यहाँ पे पता नहीं एमो क्यों नहीं मिली मेरे M4 के अंदर मेरे को। अब जब गेम ही चाहती है इस बर्बादी के अंदर मैं भी बर्बादी का हिस्सा बनूं तो मैं भी यूज करूंगा MX9, वो भी डायमंड वाली स्किन में। और वैसे लोग इसको इतनी इज्जत शानो शोहरत से चला कैसे लेते हैं। मैं गोल्डन नहीं अनलॉक कर रहा हूँ, इस शर्म के अंदर के लोग क्या कहेंगे। और इधर तो लोगों की गाड़ी इतनी ऊपर पहुंच चुकी है, डायमंड और इथन बिथन के नीचे बात ही नहीं होती है। इधर एक बंदे को डैमेज देता हूँ और वही किल चोरी। अब इतना भी मेरे को पीछे नहीं बैठा था तो मैं थोड़ा रिस्क लेके आगे जाता हूँ और यहाँ पे M4 लेके ही जाता हूँ क्योंकि चैलेंज कंप्लीट करना है। और इधर डायमंड MX को मारता हूँ। उसके बाद M4 की गोलियों के लिए दड़ बदड़ भड़कता हूँ, भड़कता नहीं क्या वो भटकता हूँ, दड़ बदड़ भड़कता हूँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही करीबी मामला हो चुका था, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, मैं चलता गया मारता गया बंदों को। जॉगिंग के अंदर थोड़ी आया हूँ इधर। और गाइस यहाँ पे तुम लोग बोल सकते हो मौत के मुंह में जाके वापिस आया हूँ क्योंकि जो बचा हूँ मैं इधर। अभी से स्लाइड एंड शूट किया, अगर थोड़ा बहुत मेरा एम अच्छा था ये मेरे को इजीली मार देता। और फिर M4 की एमो चाहिए तो उसको लिया, लेकिन जैसे मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ भाई एक बंदा डायमंड MX लेके मेरे सामने खड़ा है। सामने नहीं पीछे खड़ा है। अब M4 रिलोड भी नहीं थी, MX से मारने नहीं था तो भागना ही सही ऑप्शन था। मेरे को खुद को नहीं पता मैं इसको कैसे चकमा देकर भाग के आया। अब एक बार मैप को देखो और मैं मौत के मुंह में घुसने ही जा रहा हूँ, लेकिन मैं इधर भी बच जाता हूँ। तुम लोग बोलोगे हाँ हो गए इतना ही, लेकिन नहीं, वो बंदा ऊपर चिकन की तरह चिकन ने अपना काइनेटिक आर्मर लेके बैठा था। अब यहाँ पे उसके पास ऑलरेडी हाइट एडवांटेज था, साथ में काइनेटिक आर्मर भी था। मैंने अपने जज्बातों पे काबू रख के अपने कदमों को पीछे ले लिया और ऊपर स्वाम फूटता है। मेरा तो दिल ऐसा धक धक हो रहा था उधर। फिर सही मौका देख के इधर से गलती मार लेता हूँ मैं और यहाँ पे वापिस से लग देखो अनलकी हो जाता। वैसे ये मैंने सोचा सामने कोई नहीं है, टीम का माइक कौन था जैसे टीममेट की पादे मारने की आवाज आ रही थी, इसको बंद कर देता। जैसे मैं खोलता हूँ सामने एनिमी, इससे बुरा कुछ हो सकता है, लेकिन अच्छा उसके हाथ में गन नहीं थी वरना खेल खत्म था। इधर उसको मार के अपने M4 के अंदर ऑक्सीजन भरता हूँ और वापस से किल के लिए दर बदर भटकता नहीं। यहाँ पे एक किल मिल जाता है, ऊपर जाता हूँ पीड़ा नूबड़ा पता नहीं किससे दड़ के मारा, छुप के बैठा इधर। ये भाई मुंह पे पादू वाला है, लगता है किसी के मुंह पे पादने गया था उसने इसको काट दिया। गाइस तुमको याद होगा जब हम रिस्पॉन वापस हुए थे तो हमने यहाँ पे आके टॉवी स्टम्प डाली थी। अब तुम सोच नहीं सकते हो वो हुआ इधर। मैंने खुद ने ये चीज अभी नोटिस की, जब मैं इसको मारने ऊपर जाता हूँ तब एनिमी का स्वाम एक्टिवेट हो जाता है। मैप में देखो जो हंटर किलोडन मेरे को आके लगना होता है वो मेरे को नहीं लगता, बल्कि ट्रॉफी सिस्टम के पास जाता है। प्रूफ के लिए देख लो भाई, पॉइंट भी मिले और पर्क भी कोल्ड ब्लड नहीं है। इतना ही नहीं, एक और स्वाम जाके उधर फूटता है। तो जब भी एनिमी स्वाम छोड़े अपनी टॉफी स्टम्प फेंक दो, स्वाम के हंटर किलोडन तरह टॉफी को फोड़ते, बाद में तुमको मारेंगे। ये पहली बार तुमको यहाँ जानने को मिला। कोई 50 सेकंड वाला वीडियो बनाना लगा यूट्यूब पर तुमको बताया, मतलब सोच लो जिंदा कॉपी मार रहा है मेरी। वैसे अगर हम लोग बात करें न्यूक की, तो इस वाली किल को लेने के बाद हमको न्यूक मिल जाता है। इसका मतलब हमने फर्क का दिया हुआ, उसने दिया तो नहीं था वैसे, लेकिन जो वो 99% दे सकता था वो हमने प्रिटेंड करके कर दिया पूरा। जहाँ पे लोग सिर्फ RPG और MX9 स्पैम कर रहे हो, उधर से न्यूक मारना, क्योंकि M4 तो छोड़ो कोई और गन भी तुम यूज कर लोगे MX9 के सामने, वो नहीं टिकने वाली है। लेकिन हमने यहाँ पे चैलेंज को किया कंप्लीट, हमारा काम हुआ पूरा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मैं तुमको मिलता अपना अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।